मैं उनसे बात कर रहा था बिफोर द इंडिया रिलीज। तो तब वो बोले थे कि मेरे लिए इस मूवी में बहुत इम्पोर्टेंट था कि मैं जैसे करण, ईशान, जानवी जैसे लोगों के साथ काम करूं, क्योंकि एक परसेप्शन है कि वो ये धर्मा है या फिर ये फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं और हम फिल्म इंडस्ट्री के थोड़ा मतलब मार्जिन्स पे हैं। हम्म। तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि मैं पहले अपना बायस जो है वो साइड में रखूं और उनके साथ काम करूं। हम्म। तो आपको भी ऐसा फील हुआ कि आपके लिए इन लोगों के लिए परसेप्शन कुछ और थी और जब साथ में काम किया तो वो चेंज हुई? तो मैं ऐसा सोचता था कि अम, क्योंकि उनकी लाइफ बहुत अलग रही है और मेरी लाइफ बहुत अलग रही है, तो मुझे ऐसा लगता था कि, और मैं मानता हूँ, इनफैक्ट लगता था नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि उनके लिए इस किरदार तक पहुँचना ज़्यादा हुँ, डिफ़िकल्ट था हाँ, देन मेरे। हुँ, मेरी लाइफ भी अभी वैसी नहीं है जैसी शोएब या चंदन की होती है, हुँ, बट अगर मुझे 10 कदम चलने पड़ रहे हैं तो उनको शायद हुँ, 20 कदम चलने पड़े होंगे, क्योंकि उनका जीवन अलग रहा है। और जब मैंने उनके साथ काम करके देखा तो आई रियलाइज़्ड कि उन्होंने बहुत बखूबी काम निभाया है। और स्पेशली इस बारे में मैं जाह्नवी के लिए ज़रूर कहना चाहूँगा, क्योंकि उसकी उसकी लाइफ़ के प्रिविलेज अलग रहे हैं, हुँ, उसकी अपब्रिंगिंग अलग रही। बट जिस हिसाब से वो एम्पैथाइज़ कर पाती है और जिस हिसाब से वो चीज़ों को समझती है, किरदार को समझती है और उसके बारे में जो क्वेश्चन भी करती है, उसे समझ में आता है वो कितना गहरा है उसका दिमाग। हुँ, तो आफ्टर ऑल हम सब आर्टिस्ट हैं, हुँ, और उसने वो बहुत अच्छे से प्रूव किया और मोर देन माय एक्सपेक्टेशन उसने परफॉर्म किया, और मुझे उसका काम भी फ़िल्म में बहुत पसंद आया। हुँ, आई एम ग्लैड वो मेरे फ़िल्म की हुँ, सुधा दे। हुँ, हाँ। अ, पर जब आप साथ में काम कर रहे थे, मुझे लगता है जैसे बहुत सारी बातें होती है प्रिविलेज हुँ, नेपोटिज्म की, पर फॉर एन एक्टर क्या ये प्रिविलेज नहीं है कि उसकी लाइफ एक्सपीरियंसेस इतने सही रहे जैसे आपके रहे हैं, इंस्टेड ऑफ कि शायद ठीक है उतने अमीरी नहीं रही हो बचपन में पर लाइफ एक्सपीरियंसेस रहे हैं, तो क्या वो प्रिविलेज नहीं है एक एक्टर के लिए कि ये मैं अपने क्राफ्ट में डाल सकता हूँ? वो तो आई थिंक मेरे लिए ज़्यादा प्रिविलेज है। हाँ, हाँ, वही मैं मतलब पूछ रहा मेरे लिए ज़्यादा था प्रिविलेज है कि कि मैंने ऐसी लाइफ़ देखी है, तो मेरे लिए वो एनरिचिंग इतना वो एक्सपीरियंस इतना एनरिचिंग है कि मैं उसको अलग-अलग तरीके से यूज़ कर सकता हूँ। हुँ, तो वही मैं इसीलिए कह रहा था कि हुँ, उनके लिए वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है और मेरे लिए वो थोड़ा आसान हो जाता है। एट द सेम टाइम मैंने इस तरीके के नॉट सिम मतलब सेम, बट इस तरीके के हाँ, आस-पास के किरदार को मैंने परफ़ॉर्म भी किया है। हुँ, और इस तरीके की लोगों को मैंने बचपन में अपने देखा है, आस-पास में देखा है, और मैं खुद भी कहीं न कहीं थोड़ा हद तक वो रहा हूँ। हुँ, भले ही मेरी अपब्रिंगिंग मुंबई में हुई है और बेटर स्कूल्स में हुई, बेटर नहीं बट हुँ, ठीक-ठाक, बट उनसे तो बेटर स्कूल्स में हाँ, हुई होगी। तो मेरे लिए वो आई थिंक थोड़ा फ़ायदा कर जाता है। हुँ। ईशान और आपकी जो फ्रेंडशिप है, क्या आपको लगता है कि वो सिर्फ़ मूवी की वज़ह से हुई या फिर कुछ और भी फैक्टर्स थे? नहीं, हुई शुरुआत में मूवी हाँ, की वजह से हुई। इससे पहले हम सोशली एक-दूसरे को जानते थे, हमारे मैसेज एक-दूसरे को एक्सचेंज हुए थे इंस्टाग्राम पे हुँ, कि आई लव योर वर्क, अरे भाई तू तो बहुत अच्छा एक्टर है। ये ऐसी बातें हुँ, हमारी हुई थी, हैप्पी बर्थडे और ऐसी कुछ हद तक मतलब छोटी-मोटी बातें हमने की थी। अम, और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि इस फ़िल्म के ज़रिए मुझे 2 अच्छे गिफ्ट मिले ईशान और जाह्नवी के रूप में, हुँ, और मैं उनको पर्सनली जान पाया। हुँ, तो यहाँ पे तो वो नीरज सर का डिसीजन था कि आप एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप बिल्ड करो और हुँ, एक दूसरे को ईशान और विशाल के तौर पे पहले अच्छे से जानो, सो दैट आप लोग एक दूसरे के साथ अच्छे फ्रेंड बन पाओगे और फिर वो केमिस्ट्री आपकी स्क्रीन पे दिखेगी। सेम विद जानवी, तो हम हुँ। सभी लोगों का यही था। तो तेरी फ्रेंडशिप बिल्ड कैसे करते हैं मतलब कॉन्शियसली? हाँ, अच्छा, ये मुझे भी ऐसा लगा था कि ये तो हाँ। कैसे वर्क करेगा, आई डोंट हाँ। नो। बट सर ने कहा कि जब हम एक दूसरे के सिर्फ ऐसे दोस्त रहे जो गुड मॉर्निंग, हुँ, गुड नाइट या आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया, तो उससे एक शैलो लेवल पे दोस्ती हो जाती है। पर अगर आपको गहरी दोस्ती करनी होती है, हुँ, तो आपको एक दूसरे के साथ वल्नरेबल होना पड़ता है। आपको एक दूसरे के साथ सीक्रेट शेयर करने पड़ते हैं, अपने लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करने पड़ते हैं, इनसिक्योरिटी बतानी पड़ती है। तो जैसे ही आप इनसिक्योरिटी बताते हो और एक सेफ स्पेस क्रिएट करते हो जहाँ पे बिना जजमेंट के, डर के, हुँ, आप एक दूसरे के साथ जो शेयर करना चाहो शेयर कर सको, इवन दो आपका किसी बात पे अग्रीमेंट ना हो। हुँ, अगर आपका दो बातों पे आप दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू अलग है हुँ, और आप अग्री नहीं कर रहे हो,
बट रिस्पेक्ट देयर पॉइंट ऑफ व्यू इवन दो इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू थिंक। तो अगर वो एक रिस्पेक्ट है और वो एक डर नहीं है आपको कुछ भी कहने से पहले, तो आई थिंक धीरे धीरे वैसे फ्रेंडशिप हुई। और एक दूसरे के साथ जब हम खुल गए फर्स्ट मीटिंग में ही, हम 4-5 घंटे बात कर रहे थे, मैं और ईशान स्पेशली 4-5 घंटे हमने उसके घर पे बातें की, अपना ट्रॉमा बताया, बहुत सारी चीज़ें। तो दूसरे दिन से मैं देख रहा था और मैंने तुरंत, मतलब पहले तो विदाउट नोइंग हमने ऐसे ही कुछ बात हो रही थी, कुछ जोक क्रिएट हुआ और हमने एक दूसरे को हाई फाई दे दिया। देन आई रियलाइज ओके, ये अब तक नहीं हो रहा था, ये कैसे हो गया, इतना हम खुल कैसे गए? तो इट वाज बिकॉज ऑफ फर्स्ट टाइम वी मेट एंड वी स्पोक अबाउट आवर लाइफ। ऐसा वो एक कॉमन पॉइंट आपको क्या लगा जो आप में और ईशान में या आप में और जानवी में था, जिस पे आपने कनेक्ट किया हो इतनी डिफरेंट लाइफ होने के बाद भी? कॉमन पॉइंट, मुझे ऐसा लगता है कि एक दूसरे के डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू की रिस्पेक्ट करना, और तीनों का एक दूसरे के साथ एम्पैथाइज करना। भले ही सबके अपब्रिंगिंग अलग रहे हैं और प्रिविलेज अलग रहे हैं, बट फिर भी एक दूसरे को समझ सकना और रिस्पेक्ट करना इक्वली, ये एक कॉमन पॉइंट रहा है। मतलब मैं बताऊंगा नहीं मुझे दोनों में से किसने बोला, क्योंकि प्राइवेट कॉन्वर्सेशन था, पर ईशान या जानवी में ये धड़क के टाइम की बात है। तो वो मुझे बोले कि हम एक बात जिस पे हमने बहुत बॉन्ड किया वाज दैट बिकॉज शी हैड जस्ट लॉस्ट हर मॉम एंड ही ऑलवेज ग्रू अप विद अ सिंगल मॉम, ऑलवेज क्या मतलब काफी टाइम तक। दैट वाज आल्सो फैक्टर, वाज दैट आल्सो द केस विद यू, बिकॉज आप भी सिंगल मॉम के साथ थे? मॉम के इम्पोर्टेंस के बारे में और उस बात को खुल के बताने के बारे में जिसके बहुत सारे लेयर्स थे, उस पर मैं और ईशान बहुत बात करते थे। जानवी से मैं वो बात बहुत ज़्यादा, मैं वहाँ तक उस बात तक ज़्यादा मैं जाता नहीं, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो ट्रिगरिंग हो सके और क्यों किसी को ऐसे स्पॉट, मैं ऐसा पर्सनली मानता था। हाँ